आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S4 ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ 4 सिंबल्स दैट इज 1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि S4 जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है सारी परमुटेशंस का जो है 4 सिंबल्स के ऊपर, दैट इज 1 2 3 एंड 4 के ऊपर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो S4 में एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला को जिसको हम यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं S4 में जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस फॉर्मूला को। नाउ द फॉर्मूला इज टू हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Sn। तो इस फॉर्मूला में बेसिकली क्या है कि हम देखेंगे कि कैसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो D के बराबर है इन Sn में। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Sn इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, सो ऑन अप टू k की पावर अल्फा k इनटू अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू अल्फा k फैक्टोरियल, जहाँ पे अल्फा आइज जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइज इन दी सेलेक्टेड पार्टीशन। और यहाँ पे एलसीएम जो होगा 1 2 3 सो ऑन अप टू k का वो इक्वल टू D के बराबर होना चाहिए। ओके, और इसी फॉर्मूला से जो है हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। अब चलिए आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन क्या है कि S4 जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ 4 सिंबल्स दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, अब इस केस में n जो है वो इक्वल टू 4 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशंस लिखेंगे 4 की। सो सबसे पहले पार्टीशन है 4 की, दैट इज 4, और जब हम एलसीएम निकालेंगे 4 का तो इक्वल टू होगा 4 के बराबर। सो यहाँ से क्या मिलेगा कि S4 के पास जो है वो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 4 के। नेक्स्ट पार्टीशन जो आएगी पार्टीशन नंबर 2 1, दैट इज 3 + 1, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे दैट इज एलसीएम ऑफ 3 and 1, तो वो आएगा 3 के बराबर। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि S4 के पास जो है वो एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर जो है वो 3 के बराबर है। नेक्स्ट आती है पार्टीशन नंबर 3rd 1, वो है 2 + 2, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे दैट इज एलसीएम ऑफ 2 and 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि S4 के पास जो है वो एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है। नेक्स्ट पार्टीशन आती है पार्टीशन नंबर 4th 1, दैट इज 2 + 1 + 1, और जब हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे वो आएगा 2 के बराबर। सो अगेन इस पार्टीशन से भी हमें पता चल रहा है कि S4 के पास जो है वो एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है। नेक्स्ट आती है हमारी पार्टीशन नंबर 5th 1, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1, और जब हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे दैट इज एलसीएम ऑफ 1 1 1 एंड 1, तो इट इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। सो यहाँ से क्या मिला कि S4 के पास जो है वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा। ओके, तो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि S4 हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसे। अब इस केस में जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ये जो पार्टीशंस हैं दैट इज 2 + 2 और 2 + 1 + 1, ये जो है फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए। तो सबसे पहले हम पार्टीशन जो कंसिडर करने वाले हैं वो है 2 + 2। ओके, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन 2 + 2। तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है और वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पार्टीशन को, दैट इज 2 + 2। तो यूजिंग द अबव फॉर्मूला
वी गेट दैट इट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 1. सो वी गेट दैट इट इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा. सो वो एलिमेंट्स कितने हैं जो ऑर्डर 2 के हैं S4 में और वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं पार्टीशन 2+2, वो हैं 3 एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट जो हम पार्टीशन कंसिडर करने वाले हैं वो है 2+1+1. तो चलिए देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 2 के जो S4 में कंटेन्ड है और जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पार्टीशन को, दैट इज 2+1+1. तो वो होंगे इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1. सो यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 के बराबर. सो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है S4 में और वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द पार्टीशन 2+1+1. ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 इज इक्वल टू होगा 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 के बराबर. तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है और वो कंटेन्ड है S4 में. सो 9 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जहां हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि टोटल 9 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है S4 में, तो हम देख भी लेते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन 2+2. और वो एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइकिल्स दैट इज 1, 2 एंड 3, 4. सेकेंड एलिमेंट है प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइकिल्स दैट इज 1, 3 एंड 2, 4. और जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल्स 1, 4 एंड 2, 3. नेक्स्ट हम देखेंगे वो कौन से एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 2 है और वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द पार्टीशन 2+1+1. और वो एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट है 1, 2, नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 3, उसके बाद है 1, 4, फिर आएगा 2, 3 और फिर उसके बाद 2, 4 और लास्ट वन है 3, 4. सो ये सारे एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है और ये कंटेन कर रहे हैं S4 में. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So with the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.